हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लुसेंट का प्राचीन इतिहास का शैव धर्म और वैष्णव धर्म का संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनता है सभी लेकर आया हूँ। शैव धर्म और वैष्णव धर्म तो 70 क्वेश्चन इससे बनाया हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। एक में क्या है, शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था? तो इसका आंसर कौन है? कुषाण राजा ने। कुषाण राजा ने क्या है, सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो भगवान शिव की आराधना से जो संबंधित धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो यह है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे वासव। वासव जो थे लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन क्या है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लकुलिश। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, शैव सिद्धांत के पद कौन कौन से हैं? तो शैव सिद्धांत का पद कौन कौन से है? इसका आंसर कौन है? योग, विद्या, कर्म एवं चर्चा। ये चार जो है पद है जो शैव सिद्धांत के पद है। अगला क्वेश्चन, शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण में, जो कि सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। इसी में शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अथर्ववेद में कौन सा शब्द शिव के लिए उल्लेख हुआ है? तो इसमें हुआ है अथर्ववेद में पशुपति, भूपति, सर्व और भव। ये चार जो ऐसे हैं शब्द जो शिव के लिए अथर्ववेद में उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। पंचार्थिक। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्रीकांताचार्य। श्रीकांताचार्य शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, कपालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते थे? तो भैरव को मानते थे। भैरव को। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? तो इसका आंसर है नयनार और अलवर। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? तो नयनार और अलवर। अगला क्वेश्चन, शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? तो इसका आंसर क्या है? चोलो, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। ये मतलब चार राजाओं ऐसे हैं जिनके समय में शैव धर्म दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासक को क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासक को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? तो ये लिंगायत संप्रदाय को कहा गया। लिंगायत शिव संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? तो ये हुआ था गोरखनाथ के समय में। गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पाशुपात सूत्र। पाशुपात सूत्र जो है पाशुपात संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 में, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार है किसने किया था? ये किया था नयनारों ने। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन क्या है 20 में,
ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया गया है किसका? रुद्र। ऋग्वेद में शिव भगवान को रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? शैव सिद्धांत के कितने पद है? तो शैव सिद्धांत के कितने पद है? टोटल 4 पद है। शैव सिद्धांत के कितने पद? 4 पद। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है राजराजेश्वर शैव मंदिर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया था? तो ये किया था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को मत्स्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में इस धर्म को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 में लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो ये शिव भगवान का अवतार माना जाता है। लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो ये शिव भगवान को अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा में स्थित कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में जो स्थित कैलाश नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस काल में शैव धर्म अपने चरम पर पहुंचा था? तो ये गुप्त काल में। इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल में जो शैव धर्म है अपने चरम पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन क्या है? लिंगायत संप्रदाय सबसे अधिक कहाँ प्रचलित था? तो ये था दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय सबसे अधिक प्रचलित था। अगला क्वेश्चन क्या है? शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? ये हैं पशु, पास, पति। ये 3 जो ऐसे पदार्थ हैं जो शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं, पशु, पास और पति। अगला क्वेश्चन क्या है? भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो ये शैव कहा जाता है। शैव जो है भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल था। श्रीशैल कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन क्या है? शिव की कौन सी प्राचीनतम मूर्ति रेणुगुंटा रेलवे जंक्शन के पास है? शिव की कौन सी प्राचीनतम मूर्ति रेणुगुंटा रेलवे जंक्शन के पास में है? तो ये इसका आंसर क्या है? गुड्डी मल्लम लिंग आंध्र प्रदेश चित्तौड़ जिला में है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला में है। अगला क्वेश्चन, विख्यात पाशुपत आचार्य कौन हुए? ये हुआ श्री शंकर पंडित। क्या हुआ? विख्यात पाशुपत आचार्य हुए। क्वेश्चन क्या है? लिंगायत संप्रदाय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जंगम के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय जंगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिव महापुराण में काला मुख संप्रदाय के मतालंबियों को क्या कहा जाता है? शिव महापुराण में काला मुख संप्रदाय के मतालंबियों को क्या कहा जाता है? तो महावर्तधर कहा जाता है। महावर्तधर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर को अन्य नाम से जाना जाता है, वो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है शिव भागवत। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किस नाम से हुआ है? वो शिव भागवत के नाम से हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? शैव धर्म का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था शुग सतवाहन काल में। शैव धर्म का प्रारंभ कब हुआ था? शुग सतवाहन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई थी? 63। नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई थी? वो 63 बताई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये गुप्त का।
गुप्त का जो था भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन क्या है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ये थे अंगिरीश। अंगिरीश भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण जो थे, इनके गुरु कौन थे? अंगिरीश। अगला क्वेश्चन क्या है, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य क्या है? तो ये क्या है? बेसनगर का गुरु स्तंभ। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, किस ग्रंथ में कहा गया है? ये गीता में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, आलवार संत कौन थे? वैष्णव। आलवार संत कौन थे? वैष्णव थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? ये वासुदेव का। वासुदेव का हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में इनका उल्लेख है, वासुदेव का। अगला क्वेश्चन क्या है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी भागवतों ने। अगला क्वेश्चन क्या है, पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? तो ये वायु पुराण में। पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? तो ये वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन क्या है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो ये विष्णु का बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, ये विष्णु का समर्पित है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गुरु स्तंभ स्थापित किया है? तो ये किया है हेलियोडोरस। किसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गुरु स्तंभ स्थापित किया? तो हेलियोडोरस ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, विदिशा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बेत्रावती। विदिशा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह बेत्रावती। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रंथ में अवतार स्वाद की चर्चा है? तो यह भगवत गीता में। भगवत गीता में क्या है? अवतार स्वाद की चर्चा है। क्या देवकी पुत्र कृष्ण का परचिंतन उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का परचिंतन उल्लेख कहाँ मिलता है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो ये निम्बार्क। कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो ये निम्बार्क था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस हिंद यूनानी शासक के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? तो ये था अगार्थोकिल्स। अगार्थोकिल्स। किस हिंद यूनानी शासक के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? अगार्थोकिल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये है 9। इसका आंसर 9 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वराह अवतार। वराह अवतार। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो यह है वराह अवतार। अगला क्वेश्चन क्या है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये तक्षशिला का था। तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में विष्णु विराज की पूजा का उल्लेख करता है? तो ये बेसनगर अभिलेख में। बेसनगर अभिलेख में क्या है? भागवत अनुयायियों में विष्णु विराज की पूजा का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम को। बलराम को क्या है? कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 60 में, किस हिंदू देवता को ग्रीक लेखकों ने हेराक्लिक कहकर संबोधित किया है? किस हिंदू देवता को ग्रीक लेखकों ने हेराक्लिक कहकर संबोधित किया? तो ये कृष्ण को। कृष्ण। अगला क्वेश्चन क्या है 61 में, महाभारत में भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस पर्व में किया गया है?
तो ये भीष्म पर्व में महाभारत में भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस पर्व में किया गया है? तो भीष्म पर्व में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णव धर्म के बारे में कहाँ से पता चलता है? ये उपनिषदों से पता चलता है। वैष्णव धर्म के बारे में कहाँ से पता चलता है? उपनिषदों से। अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया है? ये भक्ति बताया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया? भक्ति। भक्ति से मतलब ईश्वर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र कहाँ था? तो ये तमिल प्रदेश में। तमिल प्रदेश में क्या भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देवता का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण के रूप में किया गया है? तो ये विष्णु का। किस देवता का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप ऐतरेय ब्राह्मण के रूप में किया गया है? तो विष्णु का। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 10 अवतार। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये 6 है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 है। अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भारतीय भक्तों के नाम बताएं। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भारतीय भक्तों के नाम बताएं। तो भक्तों के नाम देखो, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, बल्लभाचार्य, कबीरदास और रामानुजाचार्य। ये वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भारतीय भक्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? 69 में वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अरिष्टनेमी। वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अरिष्टनेमी। ये 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? तो इसका मत क्या है? शुद्धद वेद। शुद्धद वेद